नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज 30 मार्च 2026 वित्त वर्ष 2025-26 का आखिरी कारोबारी दिन। और दोस्तों, इस दिन बाजार ने जो दर्द दिया है वो बहुत सारे लोग शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे होंगे। जी हाँ, जो बाजार 5 दिन पहले उत्साह से नाच रहा था, आज वही बाजार धड़ाम से गिर पड़ा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के शेयर बाजार का लेखा जोखा और आज का आंकड़ा दोस्तों, क्योंकि आंकड़े से ही बात बनेगी। जी हाँ, आज का दिन वित्त वर्ष का आखिरी दिन था और बाजार ने इस बेहद दर्दनाक तरीके से समाप्त किया है। सेंसेक्स आज 1635 अंक गिरकर यानी 2.22% गिरकर 71,948 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 488 अंक गिरकर 2.14% की भारी गिरावट के साथ 22,331 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में भी भारी नुकसान रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों 2.68% और 2.66% की गिरावट के साथ बंद हुए आज। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे यह है कि पिछले 2 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स को कुल 3,326 अंक यानी कि 4.42% का नुकसान हुआ है। निफ्टी 975 अंक यानी कि 4.18% टूटा और निवेशकों की संपत्ति में से 18 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट आई है, स्वाहा हो गए। यानी जो 16 लाख करोड़ 25 मार्च को बने थे वो सब तो डूबे ही डूबे और उससे ज़्यादा तबाही हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे हमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखना जरूरी है, क्योंकि बाजार की नब्ज यही बताता है। तो किसी भी दिन की असली तस्वीर जो है ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाता है और आज ये तस्वीर बेहद डरावनी रही। बीएसई पर आज सुबह के सत्र में मात्र 937 शेयर बढ़त में थे, जबकि 3012 शेयर गिरावट पे थे। कुल 197 शेयर बिना किसी बदलाव के रहे, यानी हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले में लगभग 3 शेयर गिर रहे थे। 1:3 का रेशियो था। बड़े शेयरों की स्थिति तो और भी बदतर रही। बीएसई 100 पे इंडेक्स में 92 शेयर गिरे और मात्र 8 चढ़े। जी हाँ, और मिड कैप बीएसई 150 में 136 गिरावट बनाम 14 बढ़त। और शुरुआती कारोबार में दोस्तों 2156 शेयर गिर रहे थे और मात्र 466 शेयर बढ़ रहे थे। और निफ्टी 50 का तो दोस्तों हाल और भी बुरा था। 6 शेयर बढ़े और 44 शेयर गिर गए। जी हाँ, 50 में से सिर्फ 6 शेयर बढ़े। और यह आंकड़ा बताता है कि आज की बिकवाली किसी एक सेक्टर में नहीं रही, बल्कि पूरे बाजार में हर तरफ थी। चौतरफा बिकवाली आपको देखने को आज मिली। अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की। जी हाँ, तो टॉप गेनर्स कौन कौन से रहे, तो गिरते बाजार में कौन बचा। तो दोस्तों, आज की भारी गिरावट के बावजूद कुछ शेयर ऐसे रहे जो तूफान में भी डटे रहे। निफ्टी 50 में आज 5 उल्लेखनीय गेनर रहे हैं, जिनमें आप हिंडाल्को रहा है 2.46% बढ़ गया, टेक महिंद्रा 1.66% बढ़ा और कोल इंडिया 1.13% बढ़ा, जबकि ओएनजीसी 1.05% बढ़ा और पावर ग्रिड मामूली बढ़त 0.10% के साथ बढ़ा। तो उसको थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो कोल इंडिया के शेयरों ने आज बाजार में रुझान के विपरीत 3% की बढ़त दर्ज की है। स्टॉक एनएसई पर 445 रुपये 5 पैसे पर खुला और 459 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ। एनएसई पीएसयू एनर्जी शेयर के रूप में यह सुरक्षित निवेश की तरह दिखा। जी हाँ, और दूसरा ओएनजीसी रहा, तो ओएनजीसी 4.03% बढ़त के साथ निफ्टी 50 में सबसे बड़ा गेनर आज ये रहा। और जब कच्चा तेल महंगा हो तो तेल उत्पादक कंपनियों को फायदा मिलता ही है, और यही आज भी हुआ। हिंडाल्को को अगर हम देखें तो हिंडाल्को में 2.1% की बढ़त के साथ निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में से ये रहा। मेटल सेक्टर में कुछ खरीदारी देखी गई, जिसकी वजह से इसको बढ़त दिखाई दे रही। टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा ने 1.66% की बढ़त दर्ज करी है और टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड और आरआईएल ये सेंसेक्स पर आज के गिने चुने शेयर्स में से थे जिनको गेनर्स कह सकते हैं। टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो आज के जो टॉप लूजर्स थे, सबसे ज़्यादा किसे लगी है चोट, ये आपको देखना जरूरी है दोस्तों। तो आज के सबसे बड़े नुकसान उठाने वाले शेयरों की सूची अगर आप देखेंगे तो आपको टेंशन थोड़ी सी हो सकती है। बजाज फिनांस निफ्टी 50 का सबसे बड़ा लूजर रहा। बजाज फिनांस 4.95% गिरकर 802 रुपये पर बंद हुआ, जबकि श्रीराम फाइनेंस यही शेयर 5 दिन पहले 25 मार्च को सबसे बड़ा गेनर था और आज यह 3.82% टूट गया। यह बाजार के उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल जो आजकल आप देख रहे हैं। और भाई साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी देख लीजिए तो एसबीआई के शेयर जो है ना 3.8% गिरे हैं और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर आज सबसे बुरी तरह से पिटे हैं। दूसरा, इंटरग्लोब एविएशन को अगर आप देखें तो एविएशन सेक्टर पर कच्चे तेल की मार सबसे ज़्यादा पड़ी है और इंडिगो 3.65% गिरा है।
कोटक महिंद्रा बैंक भी भाई साहब गिर गया है। तो निजी क्षेत्र के इस बैंक के शेयर 3.59% की गिरावट के साथ बंद हुए और सेक्टर के स्तर पर निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज़्यादा पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई। दोस्तों अब देख लेते हैं कि आज की तबाही के 6 बड़े कारण क्या हैं। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जब मार्केट गिरता है, एक तो युद्ध तो है ही है, चल ही रहा है, लेकिन और हम देखते हैं इसमें क्या कारण है। तो पहला कारण रहा अमेरिका ईरान युद्ध जारी रहा है और ये 28 फरवरी को शुरू हुआ और अमेरिका ईरान युद्ध अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, और ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले कुछ दिनों के लिए रोके जरूर, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। इसके अलावा यमन के हौती विद्रोहियों ने भी युद्ध में कूदने की घोषणा कर दी है। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण रहा दोस्तों कच्चा तेल $115 के यानी कि ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 पर बैरल से ऊपर पहुंच गई और हॉर्मुज जल मध्य अभी भी ज़्यादातर जहाज़ों के लिए बंद है और अब इससे हमें ऊंची महंगाई और कम जीडीपी वृद्धि और बढ़ते घाटे का सामना करने की संभावना हमारी बढ़ गई है। और गिरावट के पीछे तीसरा कारण इंडिया विक्स भी रहा है, 28 के पार रहा और 4% उछलकर ये 28 पर पहुंच गया। एनएसई का विक्स इससे भी आगे निकल गया, 28.89 तक गया। सामान्य स्तर जो इसका रहता है तो 12 से 15 के बीच में ठीक सा मानते हैं, लेकिन 28 का विक्स बताता है कि बाजार में भारी अनिश्चितता छाई हुई है। चौथा कारण अगर आप इसमें देखना चाहते हैं, एफपीआई की बेरोक टोक बिकवाली दिखाई दी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने खूब बिकवाली करी। मार्च में 27 तारीख तक ये 1,23,025 करोड़ का माल बेच चुके हैं और यह रकम इतनी विशाल है कि कोई भी डीआईआई खरीदारी इसे पूरी तरह से भर नहीं पा रही है। पांचवा कारण दोस्तों रहा कि रुपया 95 के पार पहुंच गया है और भारतीय रुपया आज 95.23 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और आरबीआई को बैंकों की रुपये की सट्टेबाजी रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। यह 1 दशक में सबसे कड़ा कदम माना जा रहा है। और छठा कारण भी दोस्तों आप चलते चलते देख ही लीजिए कि मार्च का जो एफ&ओ एक्सपायरी था, तो आज मार्च सीरीज की एफ&ओ एक्सपायरी थी। कल 31 मार्च को महावीर जयंती की छुट्टी है, इसलिए एक्सपायरी आज ही थी और एक्सपायरी के दिन ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बंद करते हैं, जिससे बाजार में अतिरिक्त उतार चढ़ाव होता ही होता है, यानी कि उस दिन वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाई रहती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की ये कड़वी विदाई रही है दोस्तों। आज वित्त वर्ष का आखिरी दिन था। मार्च 2026 में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 11% गिरे। युद्ध, महंगा तेल, कमजोर रुपया और एफपीआई की बिकवाली, इन सब ने मिलकर इस वित्त वर्ष के आखिरी महीने को बेहद दर्दनाक बना दिया। अब सभी की निगाहें नए वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026-27 पर टिकी हैं। दोस्तों ये था आज के शेयर बाजार का लेखा जोखा। आप हमारे कार्यक्रम को सराहते हैं, पसंद करते हैं और हमारे विश्लेषण को भी पसंद करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहें तो आप हमारे संजीवनी टीवी के सदस्य बन सकते हैं। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और उस मेंबर बनने से आपको रेगुलर हमारी इनसाइट्स मिलती रहेंगी। जो आर्टिकल्स हैं, इन लेखा जोखा है, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, ये पूरा डिटेल आपको स्टोरी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो यदि आप चाहें तो आपको अवश्य ये चैनल ज्वाइन करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।